नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपके द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी की महत्वता के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस कथा का व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इसे आपकी पूर्ण पूजा मानी जाती है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का तिथि का समापन 23 मई को रात्रि को 10:29 पर हो जाएगा। अपरा एकादशी का पारण का समय 24 मई को सुबह 5:26 से लेकर 8:11 तक रहेगा। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। आइए जानते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह संपूर्ण पुण्य को देने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला और स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, पाप तोल धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के व्रत रखने से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छत्र धर्म का परित्याग कर कर युद्ध से भागता है तो वह निश्चित यथोचित धर्म को भ्रष्ट होने वाला घोर नरकाभागी होता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त कर कर स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी के व्रत रखने वाला वह व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत रखने वाले से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान कर कर जो पितरों की तृप्ति प्रदान करने से पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने से व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा करने वाला भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसके साथ ही सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ कर कर हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत का पाठ करने या सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी महत्व मैंने सुन लिया, अब कथा भी सुना दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में महाध्वज नामक का एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्र ध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव से एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक के ऋषि उधर से
गुजरे उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल द्वारा उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति को छुड़ाने के लिए उनका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। इस ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने से अथवा सुनने से मनुष्य के सब पाप से छूट जाता है और परम धाम को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। उसके जीवन में खूब तरक्की होती है और समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, यह पतित पावनी पवित्र कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, इस कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।